न कर तकदीर से शिकवा मुक़द्दर आज़माता जा, न कर तकदीर से शिकवा मुक़द्दर आज़माता जा, मिलेगी खुद ब खुद मंजिल कदम आगे बढ़ाता जा। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप तमाम हजरात? उम्मीद है कि आप तमाम हजरात खैर आफियत से होंगे। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप हजरात को मालूम है कि आज मैं आप हजरात को कहकशा उर्दू हिस्सा दो क्लास 12th यानी इंटर वालों के लिए आज मैं हिस्से नज़्म से सबक नंबर 11 यानी शिकस्त जिंदा का ख्वाब और सबक नंबर 12 आवारा नज़्म, टोटल मैं आप हजरात को 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीरीज पढ़ाऊंगा, इस उम्मीद के साथ कि आप पूरी वीडियो को शौक़ और ज़ौक़ और लगन के साथ पढ़ेंगे। स्टूडेंट, मैं आप हजरात से माजरत खा हूँ कि मैं प्रॉपर एक हफ्ता से आपसे रूबरू नहीं हो सका किसी प्रॉब्लम की वजह से, इसलिए आप काबिदा खातिर ना हो। इंशाअल्लाह जो टाइम आपके पास बचा है इसी टाइम में, यानी इसी जो 10 से 15 दिन बचा हुआ है, इसी के अंदर मैं आपको इस तरीके से तैयारी करा दूंगा कि इंशाअल्लाह फिर आपको एग्ज़ाम हॉल के अंदर एहसास कमतरी का शिकार होना ना पड़ेगा। तो चलिए स्टूडेंट, बिला किसी ताख़ीर के आज के इस क्लास को हम आगाज़ करते हैं। इससे पहले कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो स्टूडेंट आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बतलाएं। तो यहाँ है सबक नंबर 11 में शिकस्त जिंदा का ख्वाब, जिसके राइटर यानी मुसन्निफ है जोश, है ना। ये नज़्म है। यहाँ कह रहे हैं सबक सवाल नंबर 1 में कि जोश मलियाबादी की एक मशहूर नसरी किताब का नाम बताइए। ऑप्शन ए है रूहों की बारात, ऑप्शन बी है यादों की बारात, ऑप्शन सी है खुशियों की बारात, ऑप्शन डी है इनमें कोई नहीं। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ बी, यानी जोश मलियाबादी की एक मशहूर नसरी किताब का नाम यादों की बारात है, यानी ऑप्शन बी यहाँ इज द राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट सवाल नंबर 2 में कि जोश की किताब यादों की बारात का ताल्लुक किस नसरी सिन्फ से है। यहाँ ऑप्शन ए है तनकीद, ऑप्शन बी है सवाने, ऑप्शन सी है खुद नविश्त, ऑप्शन डी है तारीख। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ सी, यानी जोश मलिया आबादी की किताब यादों की बारात का ताल्लुक खुद नविश्त सिन्फ से है, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं सवाल नंबर 3 में क्या पूछा गया है। स्टूडेंट ये आपका वीवीआई क्वेश्चन है और ख़ास तौर से मुसन्निफ की हालात से 10 क्वेश्चन आता है ना। इसकी पैदाइश कहाँ है, उसकी वफ़ात कहाँ हुई, वह कहाँ पैदा हुए, कहाँ वफ़ात हुई उनकी, उनका मकबरा कहाँ है, उन्होंने कहाँ तक तालीम हासिल किया। तो स्टूडेंट ये सारी बातें एग्ज़ाम के अंदर पूछा जाएगा और मैं ख़ास तौर से मुसन्निफ के हालात से प्रॉपर एक वीडियो मैं इस चैनल के माध्यम से पढ़ा चुका हूँ। गुज़िश्ता साल प्ले लिस्ट में है, वहाँ जाकर देख सकते हैं। यहाँ है जोश मलियाबादी की वफ़ात कब हुई। ऑप्शन ए है सन 1981, ऑप्शन बी है सन 1982, ऑप्शन सी है सन 1983, ऑप्शन डी है सन 1984। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ बी, यानी जोश मलियाबादी की वफ़ात सन 1982 ईस्वी को हुई, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं सवाल नंबर 4 में जो आपकी स्क्रीन पर है। यहाँ पूछा गया है कि आपके निसाब में शामिल नज़्म शिकस्त जिंदा का ख्वाब के शायर कौन है। ऑप्शन ए है इकबाल, ऑप्शन बी है अकबर इलाहा आबादी, ऑप्शन सी है जोश मलिया आबादी, ऑप्शन डी है मजाज लखनवी। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी आपके निसाब में शामिल नज़्म शिकस्त जिंदा का ख्वाब के शायर हैं जोश मलिया आबादी, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं सवाल नंबर 5 में पूछा गया है क्या हिंद का डैश डैश काँप रहा है, गूंज रही हैं तकबीरें, मुनासिब लफ्ज़ से मिसरा मुकम्मल कीजिए। यहाँ ऑप्शन ए है जिंदा, ऑप्शन बी है खंदा, ऑप्शन सी है गिरिया, ऑप्शन डी है उरिया। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ ए, यानी क्या हिंद का डैश है ना, क्या हिंद का जिंदा, जिंदा मन होता है जेल खाना, काँप रहा है गूंज रही हैं तकबीरें, यानी मुनासिब लफ्ज़ होगा जिंदा, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं सवाल नंबर
6 में पूछा गया है। क्या है? भूखों की नज़र में बिजली है, तोपों के दहाने ठंडे हैं, इस शेर का शायर कौन है? ऑप्शन ए है मजाज, ऑप्शन बी है अमीक हनफी, ऑप्शन सी है जोश मलिया आबादी, ऑप्शन डी है अली सरदार जाफरी। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ सी, यानी भूखों की नज़र में बिजली है, तोपों के दहाने ठंडे हैं, इस शेर का शायर है जोश मलिया आबादी, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं सवाल नंबर 7 में क्या पूछा गया है कि शायर इनकलाब किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है गालिब, ऑप्शन बी है जोश मलिया आबादी, ऑप्शन सी है अकबर इलाहाबादी, ऑप्शन डी है चकबस्त। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ बी, यानी शायर इनकलाब जोश मलिया आबादी को कहा जाता है, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। स्टूडेंट जैसा कि आप हजरात को मालूम है कि मैं आप हजरात को ऐसे क्वेश्चन को एग्जाम करके पढ़ाने की जुर्रत कर रहा हूँ कि आप किस तरीके से एग्ज़ाम के अंदर 99 नंबर ला सकें, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम है और आपको लाना है 99 नंबर। तो किस तरीके से अब लाएं, तो मैंने आप लोगों के लिए ऐसे क्वेश्चन को एग्जाम करके पढ़ा रहा हूँ जो स्टूडेंट 2017 से लेकर 2024 तक के एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। यकीन मानिए जब आप इस क्वेश्चन पढ़ेंगे तो इस तरीके की क्लास या इस तरीके की वीडियो आपको देखने की फिर ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं सवाल नंबर 8 में क्या है कि जोश की खुदनविश्त की निशानदेही कीजिए। ऑप्शन ए है रूह अदब, ऑप्शन बी है यादों की बारात, ऑप्शन सी है नक्शो निगार, ऑप्शन डी है कतरा कुलजुम। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ बी, यानी जोश की खुदनविश्त की निशानदेही की है यादों की बारात, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट सवाल नंबर 9 में क्या पूछा गया है कि दर्ज झैल में से कौन सी नज़्म जोश मलिया आबादी की है? ऑप्शन ए है आवारा, ऑप्शन बी है कामिल इनकलाब, ऑप्शन सी है शिकत जिंदा का ख्वाब, ऑप्शन डी है ख्वाब। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ सी, यानी दर्ज झैल में से शिकस्त जिंदा का ख्वाब नज़्म जोश मलिया आबादी की है, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं सवाल नंबर 10 में क्या पूछा गया है कि जोश की पैदाइश जाए पैदाइश कहाँ है? यानी जाए मना होता है जगह, तो कह रहे हैं वो उनकी पैदाइश कहाँ हुई थी, यानी वो कौन सी जगह थी? तो यहाँ ऑप्शन ए है रामपुर, ऑप्शन बी है फैज़ाबाद, ऑप्शन सी है मलिहाबाद, ऑप्शन डी है लखनऊ। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ सी, यानी जोश मलिहाबादी की जाए पैदाइश मलिहाबाद है, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं सवाल नंबर 11 में क्या पूछा गया है कि जोश मलिया आबादी को इकबाल की सिफारिश पर हैदराबाद के किस इदारे में मुलाजिमत मिली? ऑप्शन ए है दारुल तर्जमा, ऑप्शन बी है दारुल मुसन्निफीन, ऑप्शन सी है इदारा तहकीकात अरबी व फारसी, ऑप्शन डी है नदवतुल मुसन्निफीन। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ ए, यानी जोश मलिया आबादी को इकबाल की सिफारिश पर हैदराबाद के दारुल तर्जमा इदारे में मुलाजिमत मिली, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं सवाल नंबर 12 में क्या पूछा गया है, जोश मलिया आबादी के बाद कहाँ चले गए थे? जोश आज़ादी के बाद क्या है, जोश आज़ादी के बाद कहाँ चले गए थे? ऑप्शन ए है इंग्लैंड, ऑप्शन बी है ईरान, ऑप्शन सी है पाकिस्तान, ऑप्शन डी है अफगानिस्तान। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी जोश मलिया आबादी आज़ादी के बाद पाकिस्तान चले गए थे, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। स्टूडेंट ये भी क्वेश्चन आपका 2020 के अंदर पूछा जा चुका है। स्टूडेंट जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि मैं ऐसा वैसा नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं वही पढ़ा रहा हूं जो आपके एग्जाम में आएगा और आता है। स्टूडेंट इससे पहले जितने भी स्टूडेंट यानी 2024 में तैयारी किए एग्ज़ाम दिया, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने 90 प्लस नंबर लाया, किसी ने 98 नंबर लाया। देख सकते हैं मैं इस चैनल के माध्यम से उसका नाम यानी उस स्टूडेंट का नाम डाल चुका हूँ, यानी टेलीग्राम पर आप जाके देख सकते हैं अगर आपको यकीन नहीं है। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं सवाल नंबर 12 में क्या पूछा गया है
कि जोश मलिया आबादी की पैदाइश कहाँ हुई। ऑप्शन ए है कब हुई, सॉरी, क्या है, जोश मलिया आबादी की पैदाइश कब हुई। ऑप्शन ए है सन 1896, ऑप्शन बी है सन 1897, ऑप्शन सी है सन 1898, ऑप्शन डी है सन 1899। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ ए, यानी जोश मलिया आबादी की पैदाइश सन 1896 ईस्वी को हुई, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, यानी ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं सवाल नंबर 14 में पूछा गया है कि जोश मलिया आबादी के वालिद का क्या नाम था। ऑप्शन ए है शब्बीर अहमद खां, ऑप्शन बी है बशीर अहमद खां, ऑप्शन सी है अमजद अली खां, ऑप्शन डी है जफर अली खां। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ बी, यानी जोश मलिया आबादी के वालिद मोहतरम का नाम बशीर अहमद खां था, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। स्टूडेंट जैसा आगे है सवाल नंबर 15 में कि नज़्म व नस्र में जोश की कितनी किताबें यादगार हैं। ऑप्शन ए है आधा दर्जन, ऑप्शन बी है 1 दर्जन, ऑप्शन सी है 2 दर्जन, ऑप्शन डी है इनमें कोई नहीं। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ क्या, सी, यानी नज़्म व नस्र में जोश की 2 दर्जन किताबें यादगार हैं, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं जो आज की इस क्लास का यानी सबक नंबर 12 का आखिरी क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन नंबर 16। यहां पूछा गया है कि जोश का पूरा नाम क्या है। ऑप्शन ए है बशीर अहमद खां, ऑप्शन बी है शब्बीर हसन खां, ऑप्शन सी है इंजीर अहमद खां, ऑप्शन डी है शाहिद अली खां। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ आपका बी, यानी जोश का पूरा नाम शब्बीर हसन खां था, यानी ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। स्टूडेंट ये रहा आपका सबक नंबर 11 शिकस्त जिंदा का ख्वाब, जिसके राइटर यानी मुसन्निफ थे जोश मलिया आबादी। ये टोटल था आपका 16 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब हम चलते हैं सबक नंबर 12 में, क्या है वो है आवारा नज्म। क्या है, आवारा यानी मजाज, जिसके राइटर हैं मुसन्निफ कौन है, मजाज लखनवी। यहाँ है सवाल नंबर 1 में। स्टूडेंट इस सबक में आपको टोटल 19 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ाऊंगा, यानी सबक नंबर 12 से। यहाँ है सवाल नंबर 1 में कि इनमें से किस शायर का ताल्लुक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से रहा। ऑप्शन ए है जोश मलिया आबादी, ऑप्शन बी है जमील मजहरी, ऑप्शन सी है मजाज लखनवी, ऑप्शन डी है यगाना चंगेजी। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ आपका सी, यानी इनमें से मजाज लखनवी शायर का ताल्लुक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से रहा, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। स्टूडेंट ये भी क्वेश्चन आपका 2022 में पूछा जा चुका है। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट सवाल नंबर 2 में कि मजाज लखनवी की कौन सी नज़्म शामिल निसाब है, यानी आपकी किताब में निसाब में शामिल है, जिस किताब को आप पढ़ रहे हैं। यहाँ दिया है ऑप्शन ए है दीवाना, ऑप्शन बी है आवारा, ऑप्शन सी है गवारा, ऑप्शन डी है परवाना। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ बी, यानी मजाज लखनवी की आवारा नज़्म शामिल निसाब है, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। स्टूडेंट ये भी क्वेश्चन आपका 2022 में पूछा जा चुका है, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ। स्टूडेंट आपके पास जो वक्त बचा है ये आप वक्त को ज़ाय ना करें खुदारा। अगर आप यही 10-15 दिन मेहनत शौक़ और ज़ौक़ लगन के साथ पढ़ेंगे, ना खाने का प्रॉब्लम ना सोने का प्रॉब्लम, यानी दिन और रात एक करके पढ़िए खुदारा। यानी अगर आप पूरे साल नहीं पढ़े हैं, अगर यही 15-20 दिन जो बचा है पढ़ लेंगे तो इंशाल्लाह यही पूरे साल के लिए काफ़ी हो जाएगा। कहता है ना कि उंगली कटा के शहीदों में नाम। तो अगर एक इंसान सारी ज़िंदगी गुनाह करता है और मरते वक्त क्या है कलमा पढ़ लेता है, तो वही इंसान क्या हो जाएगा, जन्नती हो जाएगा। अगर कोई इंसान सारी ज़िंदगी नेकी किया लेकिन मरते वक्त क्या है कुफरिया कलमा पढ़ के मरा, तो क्या हो जाएगा, उसका सारा अमाल बेकार हो जाएगा, यानी फिर वो जहन्नमी हो जाएगा। तो वही वजह है कि अगर आपने मेहनत नहीं किया है, ये 10-15 दिन जो बचा है स्टूडेंट, इसी 10-15 दिन के अंदर
आपको इस तरीके से तैयारी करना है, शौक और ज़ौक़ और लगन से। सारी दुनिया को भूल जाइए, दोस्तों को भूल जाइए, सिर्फ आपका दोस्त आपकी किताब होनी चाहिए, वरना आपका दोस्त कोई अभी इस वक्त नहीं होनी चाहिए। अगर आप चाह रहे हैं कि मेरा नंबर 90+ आए, मेरा नाम मुआशरे के अंदर, सोसाइटी के अंदर हो, मेरे वालिदैन का नाम हो, तो आपको मेहनत करना पड़ेगा मेरे दोस्त। बगैर मेहनत का कोई चीज़ हासिल नहीं होती। आगे है स्टूडेंट सवाल नंबर 3 में क्या पूछा गया है कि ए गम दिल क्या करूं, ए वहशत दिल क्या करूं। ये मिसरा किस शायर का है? ऑप्शन ए है जोश, ऑप्शन बी है मजाज, ऑप्शन सी है अली सरदार जाफरी, ऑप्शन डी है फैज़ अहमद फैज़। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ बी, यानी ए गम दिल क्या करूं, ए वहशत दिल क्या करूं। ये मिसरा जो है मजाज शायर का है, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। स्टूडेंट ये भी क्वेश्चन आपका 2022 के अंदर पूछा जा चुका है। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट सवाल नंबर 4 में क्या पूछा गया है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का तराना किसने लिखा? ऑप्शन ए है मजाज लखनवी, ऑप्शन बी है खलील रहमान आज़मी, ऑप्शन सी है साकिब लखनवी, ऑप्शन डी है अली सरदार जाफरी। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ ए, यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का तराना मजाज लखनवी ने लिखा, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। स्टूडेंट ये भी क्वेश्चन आपका 2021 में पूछा जा चुका है। आगे देखते हैं स्टूडेंट सवाल नंबर 5 में क्या पूछा गया है कि मजाज को किस महकमा में मुलाजिमत मिली, है ना, यानी किस दर्जे में। ऑप्शन ए है ऑल इंडिया रेडियो, ऑप्शन बी है महकमा मवासिलात, ऑप्शन सी है रेलवे, ऑप्शन डी है पोस्टल। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ ए, यानी मजाज को ऑल इंडिया रेडियो में मुलाजिमत मिली, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। स्टूडेंट ये भी क्वेश्चन आपका 2021 में पूछा जा चुका है। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं सवाल नंबर 6 में कि मजाज की पैदाइश कहाँ हुई। ऑप्शन ए है रदौली, ऑप्शन बी है मुरादाबाद, ऑप्शन सी है बस्ती, ऑप्शन डी है अलीगढ़। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ ए, यानी मजाज की पैदाइश रदौली में हुई, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। रदौली लखनऊ के इलाके में पड़ता है, यानी इस वजह से उसी मुनासिबत से मजाज का क्या है, मजाज लखनवी लिखते हैं, यानी रदौली ये कहाँ पड़ता है, लखनऊ में पड़ता है, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट सवाल नंबर 7 में क्या पूछा गया है। मैं बार बार यही बताते हुए आया हूँ कि स्टूडेंट मुसन्निफ की हालात से 10 क्वेश्चन आता है, आप इसे हाथ से जाने ना दें। खुदारा ये वक्त ज़िंदगी में बार बार नहीं आएगा, बार बार आपका एग्ज़ाम इंटर का हो या मैट्रिक का हो नहीं आने वाला है। जो चले गया दोबारा वापस आने वाला नहीं है। जो आज के दिन गुजर गया फिर कल क़यामत की सुबह तक नहीं आएगी। आगे है कि मजाज ऑल इंडिया रेडियो में कब मुलाजिम हुए। ऑप्शन ए है सन 1934, ऑप्शन बी है सन 1935, ऑप्शन सी है सन 1936, ऑप्शन डी है सन 1937। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ बी, यानी मजाज ऑल इंडिया रेडियो में सन 1935 ईस्वी को क्या है मुलाजिम हुए, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं नज़्म आवारा किस मशहूर शायर की तख्लीक है। तख्लीक खलका यखलुकु से है क्या, पैदा करना बनाना, उसी से क्या है यहाँ लिखना मुराद लिया जाएगा, यानी नज़्म आवारा किस मशहूर शायर की तख्लीक है, यानी लिखी हुई है। ऑप्शन ए है जोश, ऑप्शन बी है मजाज, ऑप्शन सी है इकबाल, ऑप्शन डी है शाद। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ बी, नज़्म आवारा मजाज मशहूर शायर की तख्लीक है, यानी लिखी हुई है, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। स्टूडेंट ये भी क्वेश्चन 2019 के अंदर पूछा जा चुका है। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट सवाल नंबर 9 में कि मजाज का पूरा नाम क्या है। ऑप्शन ए है असरारुल हक, ऑप्शन बी है अबरारुल हक, ऑप्शन सी है अंसारुल हक, ऑप्शन डी है अनवारुल हक। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ ए, यानी मजाज का पूरा नाम असरारुल हक है, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। स्टूडेंट ये भी क्वेश्चन 2017 और 18 में पूछा जा चुका है। स्टूडेंट बार बार मैं यही कहता हूँ कि मैं वो क्वेश्चन करा रहा हूँ जो इससे पहले एग्जाम में आ चुका है। आप
यकीन मानिए यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट, सवाल नंबर 10 में क्या पूछा गया है कि शोहरत की रात और मैं नाशाद नकारा फिरूं, ये मिसरा किस शायर का है? ऑप्शन ए है जोश, ऑप्शन बी है मजाज लखनवी, ऑप्शन सी है फिराक, ऑप्शन डी है वली। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी शोहरत की रात और मैं नाशाद नकारा फिरूं, है ना। तो ये मिसरा जो है मजाज लखनवी शायर का है, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं, सवाल नंबर 11 में क्या पूछा गया है कि मजाज की पैदाइश कब हुई? ऑप्शन ए है सन 1910, ऑप्शन बी है सन 1911, ऑप्शन सी है सन 1912, ऑप्शन डी है सन 1913। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ बी, यानी मजाज की पैदाइश सन 1911 ईस्वी को हुई, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं, सवाल नंबर 12 में क्या पूछा गया है, मजाज के वालिद का क्या नाम था? ऑप्शन ए है सिराजुल हक, ऑप्शन बी है मेराजुल हक, ऑप्शन सी है जियाउल हक, ऑप्शन डी है रिजाउल हक। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ ए, यानी मजाज के वालिद का नाम सिराजुल हक है, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं, सवाल नंबर 13 में जो आपकी स्क्रीन पर है, दर्ज झैल में से मजाज के मजमूए कलाम का नाम बताइए। ऑप्शन ए है संग आहन, ऑप्शन बी है आहंग, ऑप्शन सी है पैराहन, ऑप्शन डी है संग पैराहन। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी दर्ज झैल में से मजाज के मजमूए कलाम का नाम आहंग है, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं, सवाल नंबर 14 में जो आपकी स्क्रीन पर है, मजाज का इलाज किस पागल खाने में हुआ? ऑप्शन ए है आगरा, ऑप्शन बी है मुंबई, ऑप्शन सी है रांची, ऑप्शन डी है इनमें कोई नहीं। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ सी, यानी मजाज का इलाज रांची पागल खाने में हुआ, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। यानी रांची का पागल खाना जो है बहुत मशहूर है, बहुत बड़ा है, आप जाके इधर उधर पागल खाना हुआ है, लेकिन ये बहुत पुराना है ना। लोग मिसाल भी देते हैं, एग्जांपल देते हैं कि मैं तुमको क्या है रांची के पागल खाने में छोड़ दूंगा अगर तुम मेरे साथ बदतमीजी करोगे या इस तरीके की हरकत करोगे, है ना। तो ये जो है रांची का पागल खाना बहुत ही मशहूर है और बहुत ही पुराना है, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं, सवाल नंबर 15 में जो आपकी स्क्रीन पर है कि मजाज लखनवी की वफात कब हुई? ऑप्शन ए है सन 1955, ऑप्शन बी है सन 1954, ऑप्शन सी है सन 1956, ऑप्शन डी है सन 1957। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ ए, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, यानी मजाज लखनवी की वफात सन 1955 ईस्वी में हुई, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। स्टूडेंट आप लोगों की तैयारी के लिए मैं किस तरीके की क्वेश्चन कराने की जरूरत कर रहा हूँ, मैं आपको किसी को अगर पीडीएफ चाहिए तो मैं टेलीग्राम लिंक हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूँ, वहाँ ज्वाइनिंग होकर देख सकते हैं। और आपकी तैयारी के लिए मैं कम्युनिटी पोस्ट में रोज़ाना 3 से 4 वीवीआई क्वेश्चन डालता हूँ, वहाँ भी जाकर आसानी से तैयारी कर सकते हैं। यहाँ दिया है सवाल नंबर 16 में कि शोहरत की रात और मैं डैश डैश व नकारा फिरूं, मुनासिब लफ्ज से खाली जगह पूर कीजिए। ऑप्शन ए है दिलशाद, ऑप्शन बी है नाशाद, ऑप्शन सी है शाद काम, ऑप्शन डी है शाद। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ बी, यानी शोहरत की रात और मैं नाशाद व नकारा फिरूं, ये क्या है नाशाद लफ्ज से क्या हो जाएगा यहाँ पूरा किया जाएगा, यानी कि खाली जगह को भरा जाएगा, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं, सवाल नंबर 17 में क्या पूछा गया है कि मजाज का ताल्लुक किस सूबा से था? ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी है हरियाणा, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी है पंजाब। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ सी, है ना। मजाज का ताल्लुक सूबा उत्तर प्रदेश से है, जभी तो मजाज लखनवी लिखते हैं। लखनऊ कहाँ है? उत्तर प्रदेश की क्या है कैपिटल सिटी है, राजधानी है। तो क्या हो जाएगा यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं,
जो आज की इस क्लास का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18। पूछा गया है कि मजाज की तालीम कहाँ तक हुई। ऑप्शन ए है BA, ऑप्शन बी है MA, ऑप्शन सी है PhD, ऑप्शन डी है इनमें कोई नहीं। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ ए, यानी मजाज की तालीम BA तक हुई, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं सवाल नंबर 19, जो आज की इस क्लास का आखिरी क्वेश्चन है। स्टूडेंट इसमें पूछा गया है कि मजाज का मजमूए कलाम आहंग कब शाये हुआ। ये आपका VVI क्वेश्चन है। स्टूडेंट ये सारी जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ ये ऐसा वैसा नहीं है। मैं आपको 2017 से लेकर 2024 तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं स्टूडेंट, उन एग्ज़ाम में पूछे गए सवालात को मैं यकजा करके इकट्ठा करके पढ़ा रहा हूँ, ताकि आपको एग्ज़ाम के दिन या फिर एग्ज़ाम हॉल के अंदर आपको अफसोस ना हो कि मैं तैयारी नहीं कर पाया, पढ़ नहीं पाया। तो आप कम वक्त में बेहतरीन से तैयारी कर सकते हैं। यहाँ है कि मजाज का मजमूए कलाम आहंग कब शाये हुआ। ऑप्शन ए है सन 1937, ऑप्शन बी है सन 1938, ऑप्शन सी है सन 1939, ऑप्शन डी है सन 1940। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ बी, यानी मजाज का मजमूए कलाम आहंग सन 1938 ईस्वी को शाये हुआ, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो स्टूडेंट यही तक रहा आज का मेरा और आपका मुलाकात। स्टूडेंट कैसा रहा आज का ये सबक? अगर आपको अच्छा लगे तो स्टूडेंट आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे अपने रिश्तेदारों तक और दोस्तों तक, और उनको बताएंगे इस चैनल से जुड़ने की तलकीन करेंगे, ताकि वो भी आपकी तरह इस वीडियो से इस्तिफ़ादा हासिल कर सके। अगर कोई नए स्टूडेंट्स हो तो वो सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर किसी को PDF चाहिए तो हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं टेलीग्राम लिंक डाल चुका हूँ। टेलीग्राम में ज्वाइन होकर आप आराम से वीडियो और PDF हासिल कर सकते हैं। स्टूडेंट मैं आपसे एक इतना सा रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप अपने मोबाइल के व्हाट्सएप के स्टेटस में आज की इस वीडियो का लिंक को ज़रूर लगाएंगे, ताकि जितने भी लोग आपके स्टेटस को देखें वो देखकर इस वीडियो से, इस चैनल से इस्तिफ़ादा हासिल करेगा, तो आपके लिए कार्य खैर होगा, है ना, सदक़े जारिया होगा। तो चलिए स्टूडेंट फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।